तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे राम को, रीझ भजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज, उल्टा सीधा बीज। साथियों, संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि आप भगवान राम को चाहे रीझ के भजो चाहे खींच के भजो, आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। ठीक उसी प्रकार साथियों, जैसे कि भूमि में बोया गया बीज, चाहे वो उल्टा पड़े या सीधा पड़े, उसका जमाव जरूर होता है, उसका अंकुरण जरूर होता है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्कूलों में रोज होने वाली प्रार्थना की। हमारे कई माननीय दर्शकों ने जानना चाहा था कि आखिर स्कूलों में प्रार्थनाएं क्यों होती हैं, इनका क्या औचित्य है, इनका क्या महत्व है। तो इसी बारे में साथियों हम जानने वाले हैं कि ये प्रार्थनाएं आखिर क्यों होती हैं। तो साथियों, आज हम करेंगे बात प्रार्थना के महत्व की, उपयोगिता की और इससे जुड़े तमाम प्रभावों की। आइए जानते हैं कि प्रार्थना की यह परंपरा कब से चल रही है और क्यों चल रही है, और भी तमाम तथ्य, महत्वपूर्ण जानकारियां इसी वीडियो में। अपना स्नेह दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि शिक्षालय में प्रार्थना का क्या इतिहास है, पूर्व में यह कैसा रहा है। साथियों, प्राचीन काल में भी तमाम गुरुकुलों में, शिक्षालयों में, आश्रमों में, शिक्षा दीक्षा केंद्रों में प्रार्थना होती थी, ऐसे प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। और साथियों, उस दौर की प्रार्थनाएं बहुत कठिन थीं, जिन्हें सबको कंठस्थ करना होता था, तभी प्रार्थनाएं सही तरीके से संपन्न हो पाती थी। इस प्रकार साथियों, समय के कई पड़ाव बदलते हुए प्रार्थनाएं आज इस रूप में हम तक पहुंची हैं। भले ही इसके आकार, प्रकार, विधि, रूप, आवृत्ति बदल गए हों, लेकिन प्रार्थना का साथियों महत्व नहीं बदला है। आप साथियों जानते हैं कि प्रार्थना के पीछे आखिर क्या उद्देश्य होते हैं विद्यालयों में। तो साथियों, इस प्रार्थना के पीछे विद्यालयों में उद्देश्य होते हैं कि विद्यार्थी के मन को शुद्ध करना, ताकि उसकी ज्ञान के प्रति ग्राह्यता बढ़े और शिक्षण अधिगम सुगम बने। यह प्रार्थना वास्तव में साथियों कोई गीत, भजन, स्तुति या श्लोक नहीं है। यह एक भाव अभिव्यक्ति है, संवाद है, वार्तालाप है, याचना है, विनय है, ऊपर वाले से जुड़ने का सीधा सा आग्रह है, निवेदन है, ताकि हम दाता से जुड़कर उसकी कृपा पाकर विद्या को आत्मसात कर सकें, ज्ञानार्जन कर सकें। अब साथियों, हम बात करते हैं, कुछ विद्वान पूछते भी हैं कि क्या प्रार्थना करना जरूरी है। जी हाँ साथियों, विद्यालयों में, शिक्षालयों में प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की सफलता से जुड़ी हुई सीधी एक प्रकार की बात है। वास्तव में साथियों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में निहित होती है संकल्प सिद्धि की कामना, प्रेरणादायक ऊर्जा बल, मन की मजबूती, दृढ़ इच्छा शक्ति, भविष्य का सुंदर आकार। और साथियों, प्रार्थना किसी भी रूप में हो सकती है, भले ही आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी पंथ को मानते हो। आप अपने पंथानुसार अपने इष्ट को धारित करके प्रार्थना कर सकते हैं। साथियों, प्रार्थना मौन रूप में भी होती है। सभी धर्मों की प्रार्थनाएं एक ही स्थान पर स्वीकार होती हैं, या यूं कहें साथियों कि प्रार्थनाओं के मार्ग भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन सब की मंजिल एक है। वो कहते हैं ना, सबका मालिक एक। तो साथियों, यही वजह है कि विद्यालय में प्रार्थना करना जरूरी माना जाता है। अब साथियों, बात करते हैं स्कूलों में प्रार्थना रोज क्यों जरूरी है, क्यों रोज होती है प्रार्थना। तो साथियों, स्कूलों में रोज प्रार्थना इसीलिए होती है क्योंकि हमें विद्यालय में विद्यार्थियों को जो है रोज कुछ न कुछ नया सीखना होता है, और प्रार्थना करके हम अपने मन को निर्मल, एकाग्र बनाते हैं, सीखने हेतु ग्राह्यता पाते हैं।
ज्ञानार्जन लक्ष्य प्राप्ति हेतु हम जो है आसानी से तैयार हो जाते हैं, हमारी कठिनाइयों पर, बाधाओं पर हमें विजय मिल जाती है, नेक मार्ग नेक दिशा में हम चल पड़ते हैं ज्ञानार्जन के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ। जीवन को संवार दें और सफल बनाने की याचना प्रार्थना में की जाती है साथियों। इसीलिए विद्यालयों में रोज प्रार्थना की जाती है। अब साथियों कई विद्वान सोचेंगे, जिज्ञासु सोचेंगे कि प्रार्थना से आखिर क्या मिलता है। तो साथियों प्रार्थना नेक, प्रेरक, संकल्प सिद्धि देने वाली होती है, आनंद, शांति, सुकून देने वाली होती है, हमें भय चिंता से मुक्त कराती है और सबसे बड़ी बात साथियों हमें ऊपर वाले मालिक दाता का साथ मिलता है। इसमें हर प्रार्थना साथियों स्वीकार होती है, चाहे वो किसी भी रूप में की जाए, लेकिन इसके लिए हमारे इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। स्कूलों में साथियों प्रार्थनाएं सामूहिक रूप में होती हैं, लेकिन उनका इष्ट उनके और याचनाएं अलग अलग हो सकती हैं। अब साथियों कुछ खास बातें जो प्रार्थना के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो एक विद्वान ने कहा है साथियों कि ईश्वर में आस्था परिश्रम का विकल्प नहीं है। तो इसका सीधा सा आशय है साथियों कि आप सिर्फ प्रार्थना के भरोसे ना रहें, पहले मेहनत फिर रहमत। आप प्रार्थना भी करें और मेहनत भी करें तो निश्चित तौर पर ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी। और एक और खास चीज साथियों, विद्यालय में कई विद्यार्थी लेट आते हैं तो उनके लिए भी ये संदेश है कि उन्हें विद्यालय की प्रार्थना में रोज शामिल होना चाहिए ताकि वो भी पूरी क्षमता के साथ ज्ञान अर्जन कर सकें। प्रार्थना में साथियों शक्ति होती है, बल होता है, ऊर्जा होती है और सबसे बड़ी बात दाता का आशीर्वाद होता है। बस मन एकाग्र होना चाहिए और हमारी कोई मांग अनुचित नहीं होनी चाहिए। तभी जब हम सब तरह से नेक इरादे रखेंगे तभी हमारी प्रार्थना सार्थक है, स्वीकार है। अगर निष्कर्ष रूप में कहूँ साथियों तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों की प्रार्थना में निज कल्याण के साथ साथ समाज का कल्याण, देश का कल्याण और जगत का कल्याण भी निहित होता है। तो उसके बारे में भी जरूर हमें प्रार्थना में कुछ न कुछ धारित करना चाहिए। और साथियों प्रार्थना के पश्चात हम राष्ट्रगान गाते हैं ताकि हम अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों से विमुख ना हो, वो कर्तव्य हमें सदा याद रहें ताकि हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखें और इस जगत का हित भी ना भूलें। हम भारतीयों का साथियों मूल मंत्र भी यही है, वसुधैव कुटुंबकम। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।